जो समस्त दुखों से मुक्त कर मन को शीतल कर देती, ये वही शीतला देवी है। तो ये योजना है कृष्ण आपकी, ये मुझे रोकने आई है। मैंने तुमसे विनती की थी अलक्ष्मी, विनती की थी कि ये दुराचार रोक दो, ये उचित नहीं है, किंतु तब तुमने नहीं सुनी। तुमने मुझे ही चुनौती दी, अब मैं वो चुनौती स्वीकार करता। यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही, किंतु राधा से मुझे अब भी कोई भय नहीं। ज्वरासुर की शक्ति ही पर्याप्त है उसको पराजित करने की। ज्वरासुर, मैं आ गया देवी, आज्ञा दें। प्रतीत होता है अलक्ष्मी की शक्ति के विषय में कृष्ण को कुछ भ्रम। आज मैं कृष्ण को बताना चाहती हूँ कि मुझे रोकने का जितना प्रयास किया जाएगा, मैं उतनी ही तीव्रता से फैलती हूँ। राधा पर मेरी विजय मेरे लिए द्वारका के राजमहल का द्वार खोलेगी, और तब आपको मुझे स्वीकार करना होगा कृष्ण। ज्वरासुर राधा को पराजित करेगा, उसके उपरांत आपको मुझे द्वारका में आमंत्रित करना ही होगा। अति आत्मविश्वास उचित नहीं है अलक्ष्मी। महादेव, चिंता मत करिए। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। किसी भी राह भटके को अवसर मिलना चाहिए। शीतला माता पहले विनती करेगी, और यदि ज्वरासुर तब भी अपने कुकर्म नहीं छोड़े तो उसका दमन होगा। ज्वरासुर, अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग सामान्य लोगों पे करके तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी विनती है तुमसे, मेरे शीतल स्वभाव का मान रखो, अन्यथा क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ज्वरासुर की शक्तियां असीम है। असीम शक्तियों का सत्कर्मों में प्रयोग करते हैं, निर्बल पर शक्ति प्रयोग कायर करते हैं, वीर नहीं। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने मुझे कायर कहा। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी असीम शक्तियों का प्रलय। ज्वरासुर, मैं तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि तुम इस प्रकार के असुरी कार्य करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे दमन के सिवा मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं वो इस प्रकार प्रवचन नहीं दिया करते। कृष्ण, देखो, राधा की मृत्यु हो रही है। मैंने तुम्हें 2 अवसर दिए, किंतु तुमने अपना विचार नहीं बदला। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तुम क्या मेरा विनाश करोगी? विनाश तो मैं करूंगा तुम्हारा।
देवी, अद्भुत शक्ति का संचार किया है आपने माता शीतला में। आज से माता शीतला रोगों का उपचार करने वाली देवी मानी जाएंगी और अनंत काल तक संसार उनकी पूजा करेगा। ये कैसे संभव है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पहले ही चेताया था, किंतु तुमने नहीं सुनी लक्ष्मी। तुमने अपने विनाश को स्वयं निमंत्रित किया। शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता जो सारी व्याधियों का अंत करती है वो शीतला देवी, जिसके समक्ष समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है वो शीतला देवी, जो सभी रोगों का दमन करती है वो शीतला देवी। शीतला देवी युगों युगों तक पूजी जाएगी। कृष्ण, ऐसा प्रतीत हुआ कि द्वारका पे कोई आपदा आने वाली थी, पर द्वारका तो आपदा मुक्त हो गई है ना? हाँ, द्वारका पर एक आपदा तो आई थी, तुमने द्वारका को उस आपदा से मुक्त कर दिया। किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी भक्ति ने ये चमत्कार किया है राधा। यहाँ बैठे बैठे तुमने एक अविस्मरणीय युद्ध लड़ लिया है और जीत भी लिया है, और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आने वाली एक बहुत बड़ी विपदा के लिए तुम अब सज्ज हो चुकी। ये आने वाली विपदा अत्यंत कठिन होने वाली है राधा, किंतु यही समय जहां तुम सिद्ध करोगी कि तुम्हारी शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। कान्हा, राधा, समस्त द्वारका की प्रजा देवी शीतला की इस विजय से अत्यंत उत्साहित है। वो सभी देवी शीतला की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। शीतला देवी की पूजा तो सौभाग्य होगा, इसका आयोजन अवश्य होना चाहिए। तो देर किस बात की, आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। आओ पुत्रों। एक अधूरा कार्य जो पूर्ण करने मुझे जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या तुम्हें सत्य में लगता है राधा को पराजित करना इतना सरल होगा? बड़ा विश्वास है ना आपको राधा पर। मुझे एक बार द्वारिका में ले चलो कृष्ण, उसके उपरांत पता चलेगा कि कौन अधिक सक्षम है।
मैं जानता हूँ अलक्ष्मी, जहाँ तुम रह सकती हो वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं। अब तुम बताओ मैं कैसे तुम्हें भीतर ले जाऊं, क्योंकि द्वारका केवल लक्ष्मी के लिए है, अलक्ष्मी के लिए नहीं। आपके समक्ष दो ही मार्ग शेष है कृष्ण।